सुमित्रा, आखिर क्या बात है? क्यों इतनी देर से बार बार उलझन में अंदर बाहर हो रही हो? जी, पता नहीं क्यों मन उदास सा है। क्यों भला? सब कुछ तो ठीक ठाक है। और फिर हमारी शगुन भी तो जल्द ही ब्याह कर घर आने वाली है। आने वाली थी, पर अब नहीं आ रही। क्यों? कह रही थी कि मम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मैंने पूछा भी तो यही बोली कि बस आजकल मम्मी कुछ घबराने से लगी है। हाँ, ये बात तो है। मैंने भी महसूस किया है कि समधन जी बात करते करते कहीं खो सी जाती है। हाँ, शायद वो अकेलेपन की वजह से घबरा रही है। हालांकि हमें शगुन ने कुछ खास तो नहीं बताया, लेकिन मैंने उसकी बातों से महसूस किया है कि समधन जी शगुन की शादी के बाद अकेले रह जाने के कारण से ही परेशान हो रही है। और सही भी तो है, सिवाय शगुन के उनका अब इस दुनिया में और है ही कौन? ये आप गलत कह रहे हैं। हाँ, पहले शगुन के अलावा उनका और कोई नहीं था, लेकिन अब हम उनके समधी हैं और उनके सुख दुख और खुशियों का पूरा दायित्व हम लोगों का भी है। जीवन जी और सुमित्रा जी की होने वाली बहू शगुन बहुत ही प्यारी। उसके पापा बचपन में ही चल बसे। माँ करुणा ने कलेजे से लगाकर पाला पोसा शगुन को। रिश्तेदारों ने बहुत सलाह दी, दूसरी शादी की, लेकिन करुणा ने शगुन के प्यार की खातिर दूसरी शादी नहीं की। मैं नवीन की निशानी समझकर शगुन के साथ बड़े प्रेम से अपनी जिंदगी गुजार लूंगी। और सचमुच उन्होंने बड़े जतन से मम्मी पापा दोनों बनकर शगुन की परवरिश की। लेकिन बेटियों को तो ससुराल भी जाना होता है, और वो घड़ी अब आ गई थी। बस इसीलिए वो अक्सर घबरा जाती और उनकी रातों की नींद भी खराब हो जाती। शगुन बहुत ज्यादा चिंतित थी अपनी माँ को लेकर, क्योंकि आजकल करुणा जी बहुत ज्यादा चिंतित और परेशान नजर आ रही थी, और शगुन शायद मन ही मन उनकी परेशानी की वजह भी जान रही थी। सुनिए, मेरे मन में एक विचार आया है, बताऊं? सुमित्रा जी बोली। बिल्कुल, जीवन जी ने कहा। समधन जी भी शगुन की शादी के बाद हम लोगों के साथ आकर रहे तो कितना अच्छा रहेगा, क्योंकि शगुन तो वैसे भी हमारे रवि के साथ ही चली जाएगी, और फिर समधन जी के साथ रहने से हम लोगों का अकेलापन भी दूर हो जाएगा और उनको भी परेशानी नहीं होगी। ये तो तुमने बहुत अच्छा विचार किया है। आखिर मेरी सोच वहां तक क्यों नहीं पहुंची? एक माँ की ममता ही बच्चे के सुख दुख के लिए उछलती है, और मुझे शगुन का उदास चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। थोड़ी देर बाद, आंटी आप लोग? शगुन ने अपने होने वाले सास ससुर यानी कि जीवन जी और सुमित्रा जी को अचानक अपने यहाँ आया देख पूछा। क्यों बेटा, हम नहीं आ सकते क्या? जरूर आंटी, ये घर भी आपका ही है। और बेटा समधन जी कहाँ है? जी अंदर। भाभी जी कहाँ हैं आप? हम आपसे मिलने चले आए। सुमित्रा जी घर के अंदर प्रवेश करते हुए बोली। करुणा जी ने झट से उठकर जीवन जी और सुमित्रा जी का स्वागत किया। आप अचानक इधर? करुणा जी ने भी पूछ ही लिया। हाँ, बस हमने सोचा कि आपसे अभी तक दहेज को लेकर कोई बात हुई नहीं है, और शादी में बहुत कम ही दिन बचे हैं, तो क्यों ना आपसे दहेज के बारे में बात कर ली जाए। ये सुन शगुन चौंक पड़ी। ये आप क्या कह रहे हैं जीवन भाई साहब? शादी के बाद तो वैसे भी मेरा सब कुछ शगुन का ही तो होने वाला है। मुझे वो दहेज नहीं चाहिए, वो तो हाथ का मैल है, 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। मुझे तो बस आपसे इतना चाहिए कि आप शगुन की शादी के बाद इस घर में अकेली बिल्कुल भी नहीं रहेंगी, बल्कि हम लोगों के ही साथ हमारे घर पर चलकर रहेंगी, क्योंकि हम दोनों पति पत्नी भी एक दूसरे के साथ कितनी बातें करेंगे। आपके साथ हमें एक सच्चा दोस्त मिल जाएगा, और फिर जिंदगी का रंग कुछ और ही होगा। ये कैसे हो सकता है? भला माँ अपनी ब्याई बेटी के घर कैसे रह सकती है? आप लोग परेशान मत होइए, मैं ये घर बेचकर सब कुछ शगुन के नाम कर दूंगी और अपने मायके चली जाऊंगी, क्योंकि भैया भाभी तो हमेशा से ही मुझको बुलाते रहे हैं। बस दुख इस बात का है कि इस शहर में मेरी और नवीन की बहुत सी यादों का जमावड़ा है। बस यही सोचकर मन परेशान हो जाता है। आप कहीं भी नहीं जाएंगी, और क्या? अब हम आपके अपने नहीं हैं, जो हम लोगों के होते हुए भी आप परेशान हो? और आप भी ये क्या बेकार की बातें लेकर बैठ गई? जमाना बदल गया है, और अब बेटा बेटी दोनों को ही अपने माता पिता का दायित्व उठाने का अधिकार है। और मैं तो वैसे भी इस परंपरा को बिल्कुल भी नहीं मानती, क्योंकि मैं खुद अपने माता पिता को अक्सर अपने साथ रहने के लिए बुला लाती थी, और मेरी सासू माँ भी उनका बहुत सम्मान और सत्कार करती थी,
और इस बात का मुझे हमेशा ही बहुत गर्व रहा कि वो अपने समधी समधन को बहुत प्यार करती थी। सुमित्रा जी के चेहरे पर उनकी सासू माँ का प्यार छलकने लगा। जैसी आप लोगों की इच्छा, क्योंकि यहाँ अकेले रहने का भय ही तो मुझको बहुत सता रहा था और मैं सोच सोचकर परेशान हो रही थी कि आगे क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी। ना जाने कितने प्रश्नों ने मेरी नींद को हर लिया था। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हमारे बारे में सोचा। करुणा के चेहरे पर चमक सी आ गई। और हाँ, एक बात और, आप अपना घर बिल्कुल भी नहीं बेचेंगी क्योंकि ईश्वर की कृपा से शगुन के ससुराल में कोई कमी नहीं है। फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी और मेरी बेटी की भावनाओं को समझने के लिए। करुणा जी भावुक हुए जा रही थी। समधन जी, फिर कर दी ना गैरों वाली बात। इसमें धन्यवाद वाली कोई बात नहीं है। बस हम सभी लोग एक दूसरे के लिए बराबर हैं और कुछ नहीं। हम एक दूसरे का सहारा बनकर रहेंगे और क्या। सुमित्रा जी ने आगे बढ़कर करुणा जी को गले लगा लिया। शगुन को लगा जैसे मम्मी की चिंता को लेकर उसके सीने से बहुत बड़ा भार हट गया। शगुन की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। मम्मी सही कहती है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं जो मुझे इतने अच्छे सास ससुर मिले हैं। शगुन बेटा, चाय नहीं पिलाओगी? सुमित्रा जी बोली। बस मम्मी जी, अभी लाई। और शगुन झट से चाय बनाने दौड़ पड़ी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।